हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन आवर चैनल। आज की अमेजिंग सेशन में आप वर्ल्ड वाइड इंग्लिश को हिंदी में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर स्ट्राइक्स एंड परफेक्ट सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के साथ। मैं आपको हर रूल सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा ताकि आपकी इंग्लिश जो है और भी इजी हो सके और आप आसानी से इंग्लिश को बोल सके। और साथ ही साथ मैं बर्फ की फॉर्म को भी समझाते हुए चलूंगा जिससे आपकी बर्फ भी इंप्रूव होगी। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। द बॉय एंड द फेरी, लड़का और परी। ये एक लड़का और एक परी की स्टोरी है। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ बॉय, वहां एक लड़का रहता था। दोस्तों लिव माने रहना होता है, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड है, लिव्ड माने रहता था। अ बॉय एक लड़का, नेम्ड अरमान, जिसका नाम अरमान था। इन अ पीसफुल विलेज, एक शांतिपूर्ण गांव में। नियर द फॉरेस्ट, जंगल के पास, यानी जंगल के पास एक शांतिपूर्ण गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अरमान था। ही लव्ड, उसे बहुत ज्यादा पसंद था। दोस्तों लव मीन्स पसंद, लाइक मीन्स पसंद होना होता है, लेकिन कम के लिए होता है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर पसंद होता है तो उसके लिए लव का यूज होता है। पर यहाँ पे लव की सेकंड फॉर्म आई है। दोस्तों मैं जितने भी बर्फ की सेकंड फॉर्म है उसके नीचे टिक लगाते हुए चलूंगा, जिससे आप बर्फ जो है वो नोट डाउन जरूर करिए। इंग्लिश में वर्ब बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सीखने के लिए इंग्लिश को, तो आप लोग नोट डाउन करना ना भूलें। उसे बहुत ज्यादा पसंद था क्या करना दोस्तों, एक्सप्लोरिंग, खोजना, एंड कलेक्टिंग, और इकट्ठा करना, शाइनी स्टोन्स, चमकते हुए पत्थर, फ्रॉम द रिवर बैंक, नदी के किनारे से। तो दोस्तों एक समय की बात है, एक जंगल के पास एक शांतिपूर्ण गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अरमान था। उसे बहुत ज्यादा पसंद था खोजना और इकट्ठा करना, चमकते हुए पत्थर, नदी के किनारे से। फर्स्ट नेक्स्ट पैरा। वन इवनिंग, एक शाम। ही फॉलोड, उसने पीछा किया। अ सॉफ्ट ह्यूमिंग साउंड, यानी एक कोमल गुनगुनाते हुए आवाज का, कमिंग, आते हुए, फ्रॉम एन ओल्ड ओक ट्री, यानी एक पुराने ओक ट्री के पीछे से एक गुनगुनाते हुए आवाज का उसने पीछा किया। दोस्तों देखिए अब मैं आप लोगों की फैसिलिटीज के लिए ये ट्री का फोटो भी लगाया हूं। ये एक वोक ट्री है। बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। ही सॉ, उसने देखा। दोस्तों सी मीन्स देखना होता है, सो मीन्स देखा। दोस्तों सी की सेकंड फॉर्म है सो। अ टिनी ग्लोइंग फिगर फ्लाइंग इन सर्कल्स। दोस्तों एक छोटी, टिनी मीन्स बहुत ज्यादा छोटी, ग्लोइंग मीन्स चमकती हुई, फिगर मीन्स आकृति, फ्लाइंग में उड़ती हुई, इन सर्कल माने एक सर्कल में उड़ती हुई, छोटे आकार की, चमकती हुई। उसने देखा, क्या देखा दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इट वॉज अ फेरी, वह फेरी थी। नेम्ड लियोरा, जिसका नाम लियोरा था। हु लुक्ड वेरी वरीड एंड टायर्ड, वो दिख रही थी। दोस्तों लुक मीन्स दिखना होता है, ये लुक की सेकंड फॉर्म, वो दिखती थी कैसी, वेरी वरीड, बहुत चिंतित। दोस्तों वरीड मीन चिंतित होता है, ये वरी की सेकंड फॉर्म वरीड है, यानी चिंतित थी। एंड टायर्ड, और थकी हुई थी। तो जो वहां पर परी थी, वो जिसका नाम लियोरा था, वो दिखती थी बहुत थकी हुई और चिंतित। शी टोल्ड, उसने बताया। टेल मीन्स बताना होता है, टोल्ड मीन्स बताया। किससे बताया दोस्तों, अरमान से। अरमान यानी अरमान से। दैट की शी हैड लोस्ट, उसने खो दिया है। दोस्तों लोस्ट की थर्ड फॉर्म है, ये लोस्ट है। लोस्ट मीन्स खोना और लोस्ट मीन्स खो दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो इसलिए हैड के बाद सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो ये भी एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए। तो शी हैड लोस्ट, उसने बताया कि उसने खो दिया है। क्या खो दिया है, हर मैजिकल क्रिस्टल, अपना जादुई पारदर्शी पत्थर है, उसने खो दिया है। एंड कुड नॉट रिटर्न होम, और वो अपने घर नहीं जा सकती। तो दोस्तों इस पैरा से हमें पता चला कि वहां पर परी थी जिसका नाम लियोरा था, और वो बहुत चिंतित और थकी हुई दिखती थी। उसने अरमान से बताया कि वो खो चुकी है, यानी खो दी है अपना पारदर्शी जादुई पत्थर, और वो अपने घर नहीं जा सकती। नेक्स्ट। अरमान फेल्ट सॉरी, अरमान खेद महसूस किया। देखिए दोस्तों जो फील की है, ये भी थर्ड फॉर्म है। अरमान ने खेद महसूस किया। फॉर हर, उसके लिए, यानी परी के लिए। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया या निर्णय लिया। दोस्तों डिसाइड की सेकंड फॉर्म है डिसाइड, डिसाइडेड, और उसने फैसला किया। टू हेल्प, मदद करने का।
विदाउट हेजिटेशन, बिना माने हिचकिचाहट के उसने या बिना झिझक के उसने फैसला किया उस परी का मदद करने का। दे सर्च्ड, उन्होंने खोजा, सर्च मीन्स खोजना होता है दोस्तों, सर्च की सेकंड फॉर्म है। उन्होंने खोजा, क्या कहाँ खोजा? थ्रू फ्लावर्स यानी फूलों के बीच, बुशेस झाड़ियों के बीच, एंड अंडर रॉक्स और चट्टानों के नीचे, ऑल नाइट्स पूरी रात। तो उन्होंने दोस्तों मैंने जो अरमान था उसने फैसला किया कि बिना हिचकिचाहट के उसने फैसला किया कि वो परी की मदद करेगा, और उन्होंने शुरू कर दिया, यानी उन्होंने खोजा फूलों में और झाड़ियों में और यहाँ तक कि चट्टान के नीचे भी पूरी रात अरमान ने खोजा। नेक्स्ट, द मून लाइट गाइडेड देम, जो चांद की रोशनी थी वो भी उन्हें रास्ता दिखा रही थी। गाइड मीन्स दोस्तों रास्ता दिखाना होता है, गाइड की सेकंड फॉर्म गाइडेड यानी रास्ता दिखा रही थी। एंड दे नेवर गिव अप होप, होप मीन्स दोस्तों आशा होता है, और मतलब उन्होंने कभी भी आशा नहीं छोड़ा, यानी उन्हें कभी भी अपनी हार नहीं मानी उसको खोजने में। नेक्स्ट, आफ्टर आवर्स ऑफ सर्चिंग यानी घंटों खोजने के बाद, अरमान नोटिस्ड, अरमान ने ध्यान दिया, नोटिस की सेकंड फॉर्म, अरमान ने ध्यान दिया, अ ब्लू लाइट, एक नीली रोशनी, इनसाइड अ होलो लॉन्ग, यानी इनसाइड अंदर, अ होलो यानी खोखले, लॉन्ग यानी लॉन्ग खोखले के अंदर उसने एक नीली रोशनी का ध्यान दिया। किसने दोस्तों? अरमान ने। He reached in carefully, वो पहुंच गया दोस्तों, रीच मीन्स पहुंचना होता है, रीच की सेकंड फॉर्म रीच, वो पहुंच गया केयरफुली सावधानी से, एंड पुल्ड आउट और बाहर खींचा दोस्तों, पुल मीन्स खींचना होता है, ये पुल की सेकंड फॉर्म है, पुल्ड आउट बाहर खींचा, किस चीज को? द शाइनिंग क्रिस्टल, यानी उस चमकते हुए पारदर्शी पत्थर को अरमान बाहर खींचा और सावधानी से वो अंदर चला गया था। लियोरा क्लैप्ड हर हैंड्स, लियोरा जो थी वो परी थी, क्लैप ताली बजाई, क्लैप मीन्स ताली बजाना होता है दोस्तों, क्लैप की सेकंड फॉर्म है, क्लैप ताली बजाई थी, हर हैंड्स अपने हाथों से, विथ जॉय खुशी के साथ, यानी लियोरा ताली बजाई खुशी के साथ, एंड हर विंग्स और उसके जो पंख थे दोस्तों, विंग्स मीन्स पंख होता है, बिगेन होने लगे थे दोस्तों, बिगेन मीन्स होना या बन जाना, होने लगे थे, क्या होने लगे दोस्तों? टू स्पार्कल यानी चमकने लगे थे, अगेन फिर से। तो लियोरा जो थी वो खुशी से ताली बजाई और उसके जो पंख थे फिर से चमकने लगे थे। आगे देखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, काइंड बॉय, दयालु लड़के, किसने कहा? उस परी ने कहा, यानी उस परी ने उस जब पाने के पास उस चमकते हुए पारदर्शी पत्थर को जिसमें उसकी जादुई शक्ति थी तो उसने अरमान का धन्यवाद किया। शी सेड सॉफ्टली, उसने आराम से कहा, यू में आज तुम मांग सकते हो, फॉर वन विश यानी एक इच्छा। तो उस परी ने खुश होकर उसे कहा तुम एक इच्छा मांग सकते हो। अरमान थॉट, अरमान ने सोचा दोस्तों, थिंक में सोचना होता है, थिंक की सेकंड फॉर्म है, तो अरमान ने सोचा, फॉर अ व्हाइल कुछ देर के लिए, एंड विश्ड और इच्छा की, किस चीज की दोस्तों? फॉर हिज विलेज अपने गांव वालों के लिए, टू ऑलवेज हमेशा, स्टे हैप्पी एंड रिच और अमीर, यानी उस अरमान जो था कुछ देर के लिए पहले तो सोचा लेकिन फिर उसने इच्छा की गांव वालों के लिए कि वो हमेशा खुश और अमीर रहे। द फेरी वेव्ड हर वॉन्ड, जो परी थी, वेव मीन्स हिलाना होता है, वेव की सेकंड फॉर्म वेव्ड, परी ने हिलाया, क्या हिलाया? हर वॉन्ड यानी अपनी जादुई छड़ी को हिलाया, एंड गोल्डन लाइट और सुनहली रोशनी, स्प्रेड दोस्तों, स्प्रेड की सेकंड फॉर्म है, स्प्रेड माने फैल जाना, स्प्रेड 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 यानी फैल गई, अक्रॉस द फील्ड्स यानी खेत के चारों तरफ जो सुनहली रोशनी थी वो फैल गई। अब आगे देखते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द विलेजर्स फाउंड, गांव वालों ने पाया दोस्तों, फाइंड मींस पाना होता है, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, गांव वालों ने पाया, क्या पाया दोस्तों? ग्रीन क्रॉप्स यानी हरी फसलें, एंड फॉलोइंग और बहते हुए, वाटर पानी, एवरीवेयर हर जगह। तो दोस्तों अगली सुबह जो थी तो गांव वालों ने वो मतलब अपनी फसलों को हरा पाया और हर जगह पानी को बहते हुए पाया। अरमान स्माइल्ड क्वाइटली, अरमान आहिस्ता मुस्कुराया दोस्तों, स्माइल की सेकंड फॉर्म स्माइल्ड है, अरमान आहिस्ता मुस्कुराया। कीपिंग द फेरीज सीक्रेट, रखते हुए, क्या दोस्तों? फेरीज सीक्रेट यानी उस परी के रहस्य को रखते हुए, इन हिज हार्ट अपने दिल में, अरमान अपने दिल में उस परी के रहस्य को रखते हुए शांति से मुस्कुराया या आहिस्ता मुस्कुराया। एंड और एवरी नाइट हर रात, ही कुड स्टिल, वो कर सकता था दोस्तों क्या चीज? हियर यानी सुन सकता था,
हर स्वीट सॉन्ग्स, उसके मधुर गाने को, नियर द ओल्ड ओक ट्री, उस पुराने ओक के पेड़ के पास। तो दोस्तों जब मतलब वो उस जनता यानी उस गांव वालों की सारी फसलें हरी हो गई थी और हर जगह पानी बहने लगा था, तो अरमान ने आहिस्ता मुस्कुराया क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो गई थी और उसने हमेशा उस जो परी का रहस्य था अपने दिल में रखा और हर रात वो अभी तक या फिर भी उसकी मधुर गानों को सुन सकता था उस पुराने ओक के पेड़ के पास। तो दोस्तों आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक पहले ही एकदम पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।